Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS302/KAS402 and here we are in lecture number 1 of unit number 2. So in the previous lecture हम लोगों ने फिनिश अप किया था अवर यूनिट नंबर 1 जहां पे हम लोगों ने बात की थी व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर पीडीई। अबाउट फर्स्ट ऑर्डर पीडीई के बारे में हम लोगों ने बात किया कि फॉर्मेशन कैसे होती है, नॉन लीनियर है, लीनियर है, कैसे सॉल्यूशन करेंगे। अगर लीनियर है तो वहां हमने पढ़ा था लेग्रांजेस, अगर नॉन लीनियर है तो चारपेट मेथड यूज किया था। देन the second half of the first unit covers your second and higher order PDE solution like homogeneous equation है या non homogeneous PDE है, कैसे हमने solution calculate किया, CF calculation, PI calculation and the two parts are very very important because अगर मैं question paper aspect में बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको first part से भी question put up होता है और second part से भी question put up होता ही होता है, तो बहुत important unit है। और इस यूनिट में जाने से पहले जो मैं इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहा हूं बेसिकली दैट इज अवर सेकेंड यूनिट जहां पे हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पीडीई ऑफ सेकेंड ऑर्डर, राइट। सो यहाँ पे पीडीई है मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही कंटिन्यू होने वाला है और अगर यूनिट का नाम बताऊं तो दैट इज एप्लीकेशन ऑफ पीडीई। तो यहाँ पे इसलिए फर्स्ट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको फर्स्ट यूनिट याद है तो आप इस यूनिट को बहुत इजिली थोड़ा सा समझ जाएंगे। अदरवाइज आपको यहाँ पे माइट पॉसिबल लगे कि अगर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन नोटेशन ही नहीं पता तो आपको वापस फर्स्ट यूनिट में जाना पड़ेगी नोटेशंस क्या थी, राइट। सो विद दिस मैं यहाँ पे बोलूंगा इसे स्टार्ट करने से पहले आप लोग फर्स्ट यूनिट को पूरी तरह से कवर अप करें, देन कम टू दिस यूनिट। और इस यूनिट में जो सबसे पहला टॉपिक इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। अब वो एलिप्टिक होगा, पैराबोलिक होगा, हाइपरबोलिक होगा, ये सब चीजें हम चेक करेंगे फॉर अ गिवन सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पीडीई ऑफ सेकंड ऑर्डर। सो सेकेंड ऑर्डर को हमें इक्वेशन को क्लासिफिकेशन करना है, क्लासिफाई करना है, तो सबसे पहले सेकेंड ऑर्डर पीडीई का एक स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर पीडीई जहाँ पे जो u है, u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। सो u डबल डिफरेंशिएट हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू x, इसका कोफिशिएंट a है। एक डेरिवेटिव है हमारा डेल स्क्वायर u ओवर डेल x डेल y, इसका डेरिवेटिव b है, कोफिशिएंट b है। और एक डेरिवेटिव हो सकता है डेल स्क्वायर u ओवर डेल y स्क्वायर जिसका डेरिवेटिव c है, राइट। सो हर एक डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, हर एक डेरिवेटिव का ऑर्डर आपका 2 है, दैट्स व्हाई द इक्वेशन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर, राइट। अब इन डेरिवेटिव्स के अलावा इस इक्वेशन में और भी डेरिवेटिव आ सकते हैं लाइक सम कांस्टेंट ओवर हियर और यू कैन से p and q, right? This is a single order derivative p and q, del u over del x and del u over del y. So इक्वेशन एटलीस्ट सेकेंड ऑर्डर होनी चाहिए तभी हम उसे क्लासिफाई कर पाएंगे जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। दिस इज नथिंग बट द क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पीडी। और जब भी क्वेश्चन में सेकेंड ऑर्डर पीडी आएगा तो मुझे केवल क्या ढूंढना है, व्हाट इज द डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, उसका कोफिशिएंट a है, कोफिशिएंट b एंड कोफिशिएंट c। इनको मैं कंपेयर करूंगा इस स्टैंडर्ड से सो दैट आई विल गेट द वैल्यू ऑफ a b and c। देन हम क्लासिफाई करते हैं इक्वेशन को बाय कैलकुलेटिंग व्हाट, कैलकुलेटिंग b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। जब हमें a b c की वैल्यू मिल जाएगी देन वी विल लुक अप दिस वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac हम इक्वेशन को क्लासिफाई करेंगे आइदर इलिप्टिक, पैराबोलिक और हाइपरबोलिक, राइट। अब अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है देन द इक्वेशन इज कॉल्ड इलिप्टिक टाइप। If it is equal to 0, b square minus 4ac equals to 0, then it is parabolic. If b square minus 4ac greater than 0, then it is hyperbolic. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के केस में बन जाता है कि गिवन इक्वेशन है उसको कैटेगराइज कीजिए किस कैटेगरी में लाई कर रही है, आइदर इलिप्टिक, हाइपरबोलिक और पैराबोलिक, राइट। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से यहाँ शुरू करता हूँ। यहाँ पे लिखा है क्लासिफाई डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल टी एंड डेल स्क्वायर यू ओवर डेल टी स्क्वायर। सो अब इस इक्वेशन को देख के आप खुद रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे u दिया गया, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, राइट। सो u जो वेरिएबल है वो x एंड t का फंक्शन है और उसके अगेंस्ट इक्वेशन दी गई है जहां पे ये है डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल टी और ये है डेल टी स्क्वायर, राइट। सो अगर मैं अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसे कंपेयर करूं तो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो a होता है, यानी अगर हम यहाँ पे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लें डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर इंटू a प्लस b इंटू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल टी प्लस c इंटू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल टी स्क्वायर, दिस इज अ स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से जैसे ही आप कंपेयर करेंगे व्हाट विल आई गेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू अगेन 1। सो फर्स्ट स्टेप इज द कंपैरिजन
I got the value of ABC. Second step, simply calculate b square minus 4ac. तो अगर इस क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट किया जाए b square minus 4ac तो 1 square minus 4 into 1 into 1, so that becomes minus of 3, that is less than 0. तो इक्वेशन कैसी हो गई? इक्वेशन हो गई आपकी elliptic, right? As per this classification, b square minus 4ac less than 0, then this is elliptic condition, right? तो ये केवल आपको आंसर करना है. That's why it is a 2 marks question कि just classify the given equation किस कैटेगरी में जा रही है, right? Another problem देखिए so that आपको और अंडरस्टैंडिंग बन जाए. This is a given equation t del square u over del t square plus twice of del square u over del x del t plus x into del square u over del x square plus del u by del x. अब जैसे कि मैंने इक्वेशन बताया था, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन के अंदर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ सकते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है. बट दिस इक्वेशन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्योंकि यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, राइट? सो नाउ डेल u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t. अगेन u कौन कौन सा फंक्शन है? x और t का है. अब यहाँ पे आप डेल स्क्वायर u ओवर डेल टी स्क्वायर को स्टैंडर्ड से कंपेयर कराते हैं. आप इसके लिए स्टैंडर्ड लिखते हैं डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स डेल टी प्लस c इंटू डेल स्क्वायर u ओवर डेल टी स्क्वायर इफ यूज अ फंक्शन ऑफ x एंड t. या आप इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल स्क्वायर u ओवर डेल टी स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स डेल टी प्लस c डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स स्क्वायर. तो आप a चाहे इसको लीजिए x के साथ डबल डिफरेंशिएशन या a लीजिए t के साथ डबल डिफरेंशिएशन, बात एक ही आने. क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन में हम लोगों को कैलकुलेट करना है b स्क्वायर माइनस 4ac. सो आइदर आप a चूज करें दिस कोफिशिएंट दैट इज t, या आप a को चूज करें दिस कोफिशिएंट दैट इज x. एक ही बात पड़ेगी, आइदर इंटरचेंज हो जाएंगे. तो इसमें गलती होने के चांसेस कम रहते हैं. बट गलती कहां पे होती है? इफ यू आर टेकिंग दिस इज b कोफिशिएंट, दिस इज ओनली एंड ओनली b कोफिशिएंट, बट इफ यू आर टेकिंग अदर देन दिस b तो फिर आप गलत कर जाएंगे, राइट? सो इसलिए यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड से ही कंपेयर कर लीजिए. डोंट वरी, स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारे पास डेल स्क्वायर u डेल एक्स स्क्वायर. तो अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो यहाँ पे आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू x है, b इज इक्वल टू 2 है एंड c इज इक्वल टू t है, राइट? अब आप इसका स्टैंडर्ड कैलकुलेट कर लीजिए b स्क्वायर माइनस 4ac. तो अगर हम b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करेंगे तो व्हाट आई गेट? b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 4 इंटू xt. सो नाउ दिस टाइम आई विल गेट दिस कंडीशन 4 माइनस 4 xt. नाउ दिस वैल्यू इफ 0, राइट, तब इक्वेशन कैसी होगी? इलिप्टिक. इफ दिस वैल्यू ग्रेटर देन 0 देन दिस इज हाइपरबोलिक. इफ इट इज इक्वल टू 0 देन दिस इज पैराबोलिक, राइट? सो अब की बार अगर मैं इस वैल्यू को लेस देन 0 लिख रहा हूं तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ x एंड t? वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी. क्या? 4 इज मस्ट बी लेस देन 4xt, यानी 4 से 4 कैंसिल आउट कर दो तो 1 लेस देन x एंड t, यानी xt विल बी ग्रेटर देन 1, राइट? सो अगर आपको इस टाइप की इक्वेशन आती है तो आंसर इस फॉर्मेट में दिया जाता है कि इक्वेशन इज इलिप्टिक इफ दिस कंडीशन विल बी लेस देन 0, दैट इज tx विल बी ग्रेटर देन 1. जैसे मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया, इसको अगर सॉल्व करेंगे 4 लेस देन 4 tx, तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट, 1 लेस देन tx, यानी tx विल बी ग्रेटर देन 1. वहीं पे आप इसे इक्वल टू 0 करके सॉल्व करेंगे तो tx की वैल्यू आएगी 1, और वहीं पे अगर आप ग्रेटर देन 0 लेंगे तो tx की वैल्यू होगी लेस देन 1. सो दिस इज अ कंडीशन फॉर हाइपरबोलिक, दिस इज अ कंडीशन ऑफ पैराबोलिक. सो अगर क्वेश्चन में स्ट्रेट वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, राइट, जो कि यहाँ पे मिल गई थी, तो हम इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं. बट अगर इक्वेशन इज डिपेंडेंट ऑन सम वेरिएबल तो उस केस में हम वेरिएबल की कंडीशन बताते हैं कि वेरिएबल की कंडीशन अगर ये होगी देन द इक्वेशन विल बी इलिप्टिक और पैराबोलिक और हाइपरबोलिक, राइट? Consider another question. Let us do this. Show that the equation is this one is hyperbolic. आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि इस इक्वेशन को प्रूव करिए ये हाइपरबोलिक है या नहीं है, राइट? और अगर हमें शो करने के लिए बोल रहा है तो जाहिर सी बात है ये हाइपरबोलिक होगी. सो वी हैव टू प्रूव दैट दिस इक्वेशन इज हाइपरबोलिक, राइट? सो अब इस इक्वेशन को अगेन अगर स्टैंडर्ड से कंपेयर कराएंगे तो आई कैन राइट दिस इक्वेशन इन दिस वे: c स्क्वायर डेल u स्क्वायर ओवर डेल x स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर u ओवर डेल t स्क्वायर इज इक्वल टू 0. मैं इक्वेशन को एक साइड ले आया. सो अब अगर मैं इसे स्टैंडर्ड से कंपेयर करूं तो ये जो डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट है ये कहलाता है a. सो a इज इक्वल टू c स्क्वायर. b यहाँ पे है नहीं बिकॉज यहाँ पे डेल एक्स और डेल टी वाला कंपोनेंट नहीं है, तो b हो गया 0 एंड c इज इक्वल टू हो गया -1. तो बेसिस ऑन दिस आई कैन कैलकुलेट b स्क्वायर माइनस 4ac. सो b स्क्वायर माइनस 4ac गिव्स मी 0 माइनस 4 इंटू c स्क्वायर इंटू -1, दैट मीन्स 4c स्क्वायर, राइट? और यहां पे वो कहता है प्रूव कीजिए दिस इज हाइपरबोलिक. हाइपरबोलिक का मतलब क्या होगा कि दिस टर्म विल बी ग्रेटर देन 0. अब अगर आप इक्वेशन देखें तो यहाँ पे c मेंशन है ना, तो c यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, राइट? c 0 नहीं हो सकता, और अगर c कोई नेगेटिव वैल्यू तो यहाँ पे उसका स्क्वायर हो रहा है तो यानी वो अगेन पॉजिटिव हो जाएगा. तो दैट मींस c यहाँ पे मस्ट बी ग्रेटर देन 0 है. तो आप यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे सिंस c ग्रेटर देन 0,
right? Therefore this 4c square is always greater than 0 and in that case it is hyperbolic, right? Because b square minus 4ac becomes greater than 0. Now consider one more problem so that the equation zxx plus twice x zxy plus 1 minus y square zxy is equal to 0. Now if you remember our unit number 1, वहां पे हम लोगों ने एक मेथड सॉल्व किया था दैट्स कॉल्ड कॉची मेथड, और वहां पे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, वहां पे लिखा था ux. तो ux या uy इनका क्या मतलब होता है? दैट इज रिप्रेजेंट del u by del x, राइट? सफिक्स में अगर x है और सफिक्स में y है तो उसको बोला था हमने del u by del y. सेम चीज अगर यहाँ लिखिए z डबल x तो इसका क्या मतलब होगा? दैट इज del स्क्वायर z ओवर del x स्क्वायर. अगर यहाँ पे लिखा है z x y तो इसका मतलब है del स्क्वायर z ओवर del x del y, और अगर यहाँ पे लिखा है z y y तो इसका मतलब है del स्क्वायर z ओवर del y स्क्वायर, राइट? तो सफिक्स का वही मतलब है कि बेसिकली x x का मतलब यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन है, x y के रेस्पेक्ट में है, y स्क्वायर के रेस्पेक्ट में है, राइट? सो अल्टीमेटली अगर आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, सो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 2x और c की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस y स्क्वायर, राइट? और जैसे ही मुझे abc की वैल्यू मिली, आई कैन जस्ट कैलकुलेट द आंसर फॉर b स्क्वायर माइनस 4ac. तो b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट किया, दिस इज 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस y स्क्वायर. आई गॉट दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, राइट? 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4. अब क्वेश्चन में आगे बोलता है कि दिस इक्वेशन इज इलिप्टिक फॉर द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द रीजन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन 1, राइट? अब अगर मैं कहूं दिस b स्क्वायर माइनस 4ac यानी ये जो इक्वेशन है ये इलिप्टिक होगी. कब होगी इलिप्टिक? हमें पता है इफ इट इज इलिप्टिक, राइट, देन व्हाट? देन b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, और इस कंडीशन का मतलब हुआ कि 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0. यानी 4 को अगर मैं राइट हैंड साइड भेज दूं तो 4 यहां से कॉमन लिया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मस्ट बी लेस देन 4. 4 से 4 कैंसिल आउट, दैट मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन 1, राइट? सो यही कंडीशन आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा था, तो कोई नई चीज नहीं, क्वेश्चन को कैसे भी घुमा दे. बट अगर मुझे इलेक्टिव के लिए प्रूव करना है, इलिप्टिक के लिए कंडीशन ड्राइव करनी है, तो सिंपली कैलकुलेट b स्क्वायर माइनस 4ac, जस्ट पुट लेस देन 0, आपको कंडीशन यहाँ पे मिल जाएगी. अगर आप इसी तरह से क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है पैराबोलिक ऑन द बाउंड्री एंड हाइपरबोलिक आउटसाइड दिस रीजन, यानी ये जो रीजन हमें दिया गया था इसी रीजन के अंदर है तो इलिप्टिक है, जो कि प्रूव हो रहा है. अब वो कहता है पैराबोलिक ऑन द बाउंड्री, तो पैराबोलिक कब होता है? पैराबोलिक होता है व्हेन दिस कंडीशन, दिस गिवन दिस कैलकुलेटेड इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो अगर यहां से मैं सॉल्व करूं तो यहां से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो इसका मतलब क्या हुआ? इस पर्टिकुलर रीजन यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर व्हेन लेस देन 1 देन इट इज इलिप्टिक, राइट? तो व्हेन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी ऑन द बाउंड्री, राइट, दिस इज कॉल्ड ऑन द बाउंड्री, और इस केस में क्या कंडीशन बन रही है? दैट इज पैराबोलिक, राइट? और सिमिलरली अगर आप इसी इक्वेशन को यानी b स्क्वायर माइनस 4ac को ग्रेटर देन 0 कैलकुलेट करेंगे, मींस 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0, तो यहां से कंडीशन बनेगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन 1, यानी कि ये वो रीजन हो गया जहां पे इक्वेशन कैसी है? जहां पे इक्वेशन आपकी हाइपरबोलिक है, राइट? सो क्वेश्चन में कंडीशन कुछ भी गिवन आ सकती है, इक्वेशंस आ सकते हैं, बट सॉल्व करने का तरीका वही है, यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल a b एंड c वैल्यू, राइट? उसके बाद आपको b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करना है, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू, इफ इट इज लेस देन 0 देन इलिप्टिक, इफ इट इज ग्रेटर इक्वल टू 0 देन पैराबोलिक, इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज हाइपरबोलिक. इस बेस पे ही कंडीशन कैलकुलेट करनी है. So with this, your first topic, that is classification of linear partial differential equation of second order, that is completed. either elliptic है, parabolic है, hyperbolic है. Now you can easily find out. Now in the next lecture हम लोग start करेंगे जो यूनिट का एक मेन मेथड है, that is called the method of separation of variable, right? separation variable का मेथड है, इसी मेथड के थ्रू यहाँ पे सारा का सारा सॉल्यूशन होगा. It is a very very important method, or you can say the calculator for this unit is this method. राइट? सो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे समझने के लिए बने रहिए मेरे साथ. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.